नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, और प्रकाश वाले पॉइंट में हमने प्रकाश का परावर्तन जो है उसको हमने स्टार्ट किया था, उस पॉइंट को हमने स्टार्ट किया था। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, कल के वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। एक बार मैंने इसको वापस रिवाइज के लिए यहाँ पर लिख दिया है, तो एक बार अपन उसकी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हमने देखा था कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो होती है द्वैत प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। और ये जो प्रकृति देने वाले थे वो थे दी ब्रोगली, ठीक है। तो इसका अपन एक ट्रिक की बात करें, ठीक है, इसके ट्रिक की बात करें, ठीक है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा आपके प्रकाश की प्रकृति, है ना, प्रकाश की प्रकृति। तो कैसी होती है प्रकृति? द्वैत प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत। और द्वैत का मतलब होता है दी ब्रोगली, ठीक है, दी ब्रोगली। तो ये हो जाएगा इसका अपना ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति पूछे, प्रकृति का मतलब द्वैत, द्वे और इधर दी, ठीक है। तो द्वे और द्वि, है ना, दी ब्रोगली और द्वैत। तो ये हो जाएगा अपना ट्रिक। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। और इसके बारे में बताने वाले थे दी ब्रोगली। यहाँ भी दे है और यहाँ भी दे है, तो ये हो जाएगा इसका ट्रिक। अब अपन पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? इसका आप एक बार पहले से जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन इसको पढ़ते हैं जल्दी से। ओके, तो कल हमने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था, आज एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा, जब प्रकाश किसी पृष्ठ या सतह से, जब प्रकाश किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, किसमें? पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे मान लिया कि प्रकाश की किरण है और वो एक दिशा में जा रही, सामने कोई वस्तु आती है तो उस वस्तु से टकराकर वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। आगे बात समझ, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ध्यान रखना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। सभी परावर्तक पृष्ठ का मतलब है यहाँ जैसे चाहे तो पृष्ठ समतल हो, समतल, चाहे पृष्ठ समतल हो और चाहे पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है, या खुरदरी पृष्ठ भी क्यों ना हो, खुरदरी, चाहे पृष्ठ समतल हो, चाहे खुरदरी हो, चाहे गोलीय पृष्ठ हो, किसी भी प्रकार की पृष्ठ हो, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो बदलते नहीं है। सभी प्रकार की परावर्तक पृष्ठों के लिए जो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, वो समान ही रहते हैं, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जिस सतह से प्रकाश टकराकर लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो पहला नियम क्या है परावर्तन का? पहला नियम है आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने इस चीज को समझाने के लिए डायग्राम आपके लिए बना दिया है। तो जैसे मान लिया कि ये AB एक परावर्तक पृष्ठ है। AB क्या है? AB एक परावर्तक पृष्ठ है, और इस AB परावर्तक पृष्ठ के ऊपर एक तरफ ये पॉलिश की हुई है ताकि उसका जो एक साइड है वो परावर्तन का कार्य करने लग जाए। तो AB एक परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर एक PQ आपतित प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ AB से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई। उसी माध्यम का मतलब जिस माध्यम वायु ऊपर इस परावर्तक पृष्ठ के माध्यम कौन सा है? वायु माध्यम है। तो इधर से आई और इधर ही वापस लौट गई। तो PQ आपतित प्रकाश किरण है और QR परावर्तित प्रकाश किरण है। इस तल के लंबवत एक लंब डाला गया, उसको अपन कहते हैं अभिलंब, और इसका नाम हो गया MN। क्या हो गया इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा अपने MN। तो ये MN एक अभिलंब डाल दिया गया है। अभिलंब किसको कहता है? तल पर डाला गया लंब, अभिलंब। अभिलंब क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब का मतलब होता है किसी तल पर डाला गया लंब, किसी
तल पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण PQ है वो आपतित प्रकाश किरण है, QR परावर्तित प्रकाश किरण है, MN जो है MN वो तल AB पर क्या है? अभिलंब है। ये तल AB है, इसके ऊपर ये अभिलंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोण I है आपतन कोण है, और कोण R है वो है परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है कि PQ आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको अपन बोलते हैं आपतन कोण, और इसको दर्शाते हैं कोण I से, ठीक है। इसी प्रकार परावर्तित प्रकाश किरण QR और अभिलंब MN के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपन परावर्तन कोण, और इसको दर्शाते हैं अपन कोण R से। तो पहला नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब पहले नियम के अनुसार अपन यूं कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। कोण I बराबर क्या होता है? कोण R होता है। यह है पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम है आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों है वो एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों का जो तल होता है वो एक ही होता है। यह आपतित प्रकाश किरण PQ, यह परावर्तित प्रकाश किरण QR और यह अभिलंब, तीनों का जो तल होता है वो एक ही होता है। यह है परावर्तन का दूसरा नियम। तो परावर्तक पृष्ठ चाहे समतल हो, चाहे खुरदरी हो, चाहे गोलीय हो, सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए गोलीय दर्पण के नियम होते हैं 2, जो सभी पर लागू होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने एक बार आपके लिए अच्छे से समझा दिया है, बना दिया है, ठीक है। अब कल अपन पढ़ रहे थे, तो कल अपन ने प्रकाश से संबंधित जो परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, ठीक है, इस प्रकार की घटनाओं की हमने चर्चा की थी, ठीक है। एक छोटा सा शब्द है जिसको अपन देख लेते हैं पारिभाषिक तौर पर, ठीक है। कई बार इसकी परिभाषा है वो पूछ ली जाती है, और वो शब्द है अपने विवर्तन, ठीक है। तो विवर्तन क्या होता है? विवर्तन होता है किसी अपारदर्शी सूक्ष्म सतह या वस्तु के किनारों से टकराकर प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लें कि प्रकाश की किरण है और किसी अपारदर्शी सूक्ष्म वस्तु पर गिरती है, तो उसके किनारों से वो वहां से मुड़ जाएगी, मुड़कर वापस आगे चली जाएगी। परावर्तन नहीं होता। परावर्तन में तो क्या होता है? परावर्तन में तो जो प्रकाश की किरण जो होती है वो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसको बोलते हैं अपन परावर्तन। और विवर्तन में क्या होता है? अपारदर्शी सूक्ष्म सतह के किनारों से क्या हो जाएगी? पर टकरा कर मुड़ जाएगी। प्रकाश की किरण है वो मुड़ जाएगी, अपनी दिशा थोड़ी चेंज कर लेगी, अपनी दिशा चेंज कर लेगी। इस घटना को अपन कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है, 2 नियम है, याद रखना है, ठीक है। अब अपन बात करें प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, ठीक है। परावर्तन के प्रकार, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों की यदि अपन बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक परावर्तन का प्रकार है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन का मतलब होता है, नियमित का मतलब है बराबर अंतराल, है ना। बराबर अंतराल पर जो होने वाला जो प्रकाश का जो परावर्तन है उसको अपन कहते हैं कैसे? जैसे मान लिया कि इसमें क्या होता है कि सतह होती है, समतल होती है ना। तो इसमें क्या हो जाता है? किसी समतल पृष्ठ द्वारा होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं इसको। मतलब इनमें सतह का समतल होना अनिवार्य है ना। समतल सतह के द्वारा होने वाला जो परावर्तन होता है उसको अपन नियमित परावर्तन कहता है। इस परावर्तन में क्या होता है? आपतित प्रकाश की किरणें और परावर्तित प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है ना। इसमें आपतित प्रकाश किरणें एवं
परावर्तित प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती है। आपस में कैसी होती है? समांतर होती है, आपस में समांतर होती है। जैसे इसके लिए अपन डायग्राम की बात करें तो जैसे मान लिया कि ये पृष्ठ है, ठीक है, थोड़ा नीचे बनाऊं, ये पृष्ठ है, ठीक है, ये एक परावर्तक पृष्ठ है AB, ठीक है, ये AB एक परावर्तक पृष्ठ है। तो अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस पर इस प्रकार से आपतित हो रही है। ये एक प्रकाश की किरण है, ये दूसरी प्रकाश की किरण है, ठीक है, और ये मान लिया कि तीसरी प्रकाश की किरण है। तो आपतित प्रकाश की किरणें देखो एक दूसरे के आपस में समांतर है। आपतित प्रकाश किरणें एक दूसरे के आपस में क्या होती है? समांतर। अब परावर्तित प्रकाश किरणें होती है वो भी एक दूसरे के क्या रहती है? समांतर ही रहती है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं अपन? नियमित परावर्तन कहा जाता है। क्या कहता है इसको? नियमित परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो किसी समतल पृष्ठ द्वारा होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आपतित किरणें और परावर्तित प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे के क्या होती है? समांतर। जैसे ये पहली प्रकाश किरण है, ये दूसरी और ये तीसरी है, तो ये तीनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या रहेगी? समांतर। परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के बाद ये परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या रहती है? समांतर रहती है। तो समतल पृष्ठ द्वारा होने वाला इस प्रकार का जो परावर्तन है उसको अपन बोलते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है। परावर्तन के नियम तो लागू रहेंगे चाहे समतल पृष्ठ हो चाहे कैसा भी पृष्ठ हो। अब विसरित, विसरण का मतलब होता है फैलना। देखो विसरित परावर्तन की बात करें तो विसरण इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फैलना, फैलना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? फैलना। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो खुरदरी सतह के द्वारा होता है ना? किसके द्वारा? खुरदरी सतह के द्वारा, है ना। किसी खुरदरे पृष्ठ द्वारा, किसी खुरदरे पृष्ठ द्वारा होने वाले प्रकाश के परावर्तन को, किसी खुरदरे पृष्ठ द्वारा होने वाले प्रकाश के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो विसरित परावर्तन में पहली बात तो है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए? खुरदरा पृष्ठ। खुरदरे पृष्ठ द्वारा होने वाला जो परावर्तन है वो विसरित परावर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो फैल जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, वो समांतर नहीं रहती है। कहने का मतलब अब ये दूसरा तथ्य इसमें लागू हो जाएगा, है ना। इसमें आपतित प्रकाश किरणें, इसमें आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके बाद? परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है, समांतर नहीं रहती है, तो इसको अपन बोलते हैं विसरित परावर्तन। समांतर नहीं रहने के कारण वो फैल जाती है। इसके लिए अपन यदि एक डायग्राम की बात करें तो जैसे मान लिया कि ये अपने इसमें खुरदरा पृष्ठ होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? खुरदरा पृष्ठ होना चाहिए। तो ये मान लिया कि AB है, एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है तो ये परावर्तन के पश्चात इस प्रकार परावर्तित हो जाएगी। ये इस प्रकार कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये इस प्रकार परावर्तित हो जाएगी, इस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार परावर्तित हो जाएगी। मतलब आपतित प्रकाश किरणें और परावर्तित प्रकाश किरणें, या आपतित प्रकाश किरणें भले ही समांतर हो सकती है लेकिन परावर्तित प्रकाश किरणें वो आपस में समांतर नहीं होती है, क्योंकि वो परावर्तन के पश्चात फैल जाती है।
ठीक है, ये घटना है वो विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस घटना को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन समतल पृष्ठ द्वारा होता है, जबकि ये खुरदरे पृष्ठ के द्वारा होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन में आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात भी आपस में एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। जबकि इसके अंदर आपतित प्रकाश किरणें समांतर हो सकती है भाई, समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को तो अपन आपतित करवा सकते हैं, लेकिन परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे के समांतर नहीं रहती है परावर्तित प्रकाश किरणें, तो इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। तो ये दो प्रकार के परावर्तन होते हैं।